हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे लोक शिक्षा समिति बिहार के द्वारा आयोजित आचार्य चयन परीक्षा के इंटरव्यू संबंधित कुछ तथ्य और उनकी तैयारी कैसे करें, यूनिफॉर्म से लेकर के उनके प्रश्नों तक सभी के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट की बात करते हैं हम, आपके दस्तावेज यानी आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए आपके पास? सभी मूल प्रमाण पत्र यानी 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, मास्टर डिग्री, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते वक्त लगाए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। और साथ ही साथ उनकी फ़ोटो कॉपी भी आपके पास होने चाहिए। कम से कम 2 कॉपी तो फ़ोटो कॉपी होनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरा बात का क्या ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट में? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कोई सर्टिफिकेट हो तो ज़रूर ले जाएं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एग्जाम्पल के लिए आप कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी में आपने कोई मेडल जीता हो, कोई सर्टिफिकेट लिया हो, तो उस सर्टिफिकेट को आप अवश्य लेकर जाएं। म्यूज़िक जानते हैं, म्यूज़िक का सर्टिफिकेट है आपके पास, आप अवश्य ले जाएं। ओके, यानी किसी भी तरीके का आर्ट एंड क्राफ्ट का हो तो भी ले जाएं। किसी भी तरीके का पढ़ाई के अलावा दूसरा एक्टिविटी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो ज़रूर ले जाएं। इससे इम्प्रेशन और बढ़ जाता है। और साथ ही साथ आपके पास 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं हम यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन सभी स्कूलों का ड्रेस कोड है कुर्ता पजामा। ठीक है, अगर आप कुर्ता पजामा में इंटरव्यू देने जाते हैं तो बेहतर इम्प्रेशन होगा आपका। और साथ ही साथ ब्लैक शूज और फिर चंदन लगा करके जाएं, बेहतर रिजल्ट होगा आपका। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे सामान्य प्रश्न जिनकी तैयारी जरूरी है। कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो हर एक विषय के कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, चाहे तो कैंडिडेट मैथमेटिक्स के हो, इंग्लिश के हो, ज्योग्राफी के हो, हिस्ट्री के हो, इकोनॉमिक्स के हो, हिंदी के हो, सभी से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे, आप आचार्य क्यों बनना चाहते हैं? यानी आप आचार्य क्यों बनना चाहते हैं, आप इसका उत्तर अपने शब्दों में अपने तरीके से दीजिए। दूसरा प्रश्न है, इस संस्था में क्यों काम करना चाहते हैं? आपने इसी संस्था का चुनाव क्यों किया पढ़ाने के लिए? ठीक है, तो आप इसका आंसर अपने तरीके से देना है। आजकल विद्या भारती जो है सबसे ज़्यादा जोर दे रही है NEP 2020 पर आपकी राय क्या है? यानी NEP 2020 की जानकारी थोड़ा बहुत आप ज़रूर ले लेंगे, यानी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं वे, आप RSS के बारे में क्या जानते हैं? यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसकी बेसिक जानकारी आपको कर लेनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अगर आचार्य पद के लिए आपका चयन हो जाता है तो आप अपनी नियुक्ति किस ज़िले में लेना चाहेंगे? आप कहाँ पर पढ़ाना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट ही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये केवल और केवल आपसे प्रश्न पूछते हैं
अपने मन से ही आपका स्कूल अलॉट करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आप देखें उसमें लिखा था विशेष स्थान की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट फॉर्म ना भरें। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर वो पूछते हैं तो उनको आप अपना प्रेफरेंस जरूर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं वे, यदि छात्र अनुशासनहीन हो तो आप क्या करेंगे? अगर कोई छात्र अनुशासनहीन है तो आप क्या करेंगे? इसका उत्तर आपको देना होगा। आप उस छात्र को कैसे हैंडल करेंगे, ये आइडिया आपको एक्सप्रेस करना होगा। चलिए, अगला टॉपिक क्या लिया हमने? विषय ज्ञान। आप तो सभी जानते हैं कि विषय ज्ञान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नॉलेज, यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे उस सब्जेक्ट में तो आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो देख लेंगे यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको। अपने विषय की मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट बहुत मजबूत रखें। अगर आपके सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर के अपना आंसर करेंगे। NEP 2020 नई शिक्षण पद्धतियों की जानकारी रखें। वो आपसे पूछ सकते हैं। NEP 2020 पर इनका ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो आप इनकी शिक्षण पद्धतियों के बारे में ज़रूर बताएं उन्हें, अगर वो आपसे पूछते हैं तो। आगे देखते हैं, शिक्षण कौशल। अब क्या करते हैं ना, ये लास्ट में आपको जहाँ इंटरव्यू होगा वहाँ पर आपको 5-7 मिनट पढ़ाने के लिए भी बोल सकते हैं। यानी वहाँ पर आपका मेन चीज़ देखा जाएगा, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल देखा जाएगा। तो विद्या भारती जो है शिक्षण कौशल जो फॉलो करती है वह है पंचपदी आधारित शिक्षण। तो पंचपदी आधारित शिक्षण जो होता है वह क्या होता है? उसमें 5 टर्म है, जिसपे पहला टर्म क्या है? अदिति, दूसरा है बोध, तीसरा अभ्यास, चौथा प्रयोग, पांचवा है प्रसार। तो सबसे पहले अदिति की बात करते हैं। तो अदिति में छात्रों में विषय के प्रति रुचि जगाना, जो हम लोग प्रस्तावना कौशल के नाम से जानते हैं, यानी पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड उनसे प्रश्न पूछना, उनसे बातें करना, अदिति में करते हैं। बोध, नए विषय को समझाना, जो आपका उस दिन का टॉपिक है उस टॉपिक को समझाइए और स्पष्ट करिए, वह समझ पाए, ताकि छात्र सही अर्थ ग्रहण कर सके, यानी छात्र उसकी जानकारी, उस टॉपिक की जानकारी अच्छे तरीके से ले सके। अगला टर्म है इनका अभ्यास। अभ्यास में जो आपने बोध में सिखाया, बच्चे को जो बोध कराया जिस टॉपिक का, सीखे गए ज्ञान को दोहराने और पक्का करने के लिए प्रश्न उत्तर या अन्य गतिविधियां अपना सकते हैं कि बच्चा उस टॉपिक का अभ्यास भी कर सके, ताकि उसका ज्ञान पक्का हो जाए। उसके बाद प्रयोग, सीखे ज्ञान का व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग करना, यानी जो आपने सिखाया बच्चा को वह अपने व्यवहारिक यानी डे बाय डे लाइफ में कैसे वह यूज करेगा, इन परिस्थितियों का ज्ञान देना, इन परिस्थितियों को सिखा देना कि वो कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकता है। प्रसार, प्रसार ज्ञान को प्रसारित करना, यानी वो बच्चे ने जो ज्ञान सीखा है उसको विस्तारित करें, प्रसारित करें, नए संदर्भों में या उच्च स्तर की समझ से जोड़ना, यानी उस ज्ञान को और दूसरी जगह वह प्रसार कर सके, दूसरे को बता सके, या दूसरे उच्च स्तर की समझ से वह उस ज्ञान को जोड़ सके। अगर इंटरव्यू में आपको टीचिंग करने के लिए बोला जाता है तो आपकी टीचिंग में ये 5 टर्म समाहित होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।